हेलो क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्यूपंक्चर थेरेपेटिक्स। एक्यूपंक्चर थेरेपी। एक्यूपंक्चर थेरेपेटिक्स इज द क्लिनिकल application of acupuncture treatment for different disease based on syndrome, differentiation. एक्यूपंक्चर थेरेपी सिंड्रोम के अंतर के आधार पर अलग अलग बीमारियों के लिए एक्यूपंक्चर का क्लिनिकल इस्तेमाल है। तो अलग अलग बीमारी में अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग प्रोटोकॉल सभी को यूज होता है अलग अलग बीमारी के आधार पे। इट इंटीग्रेट्स द थ्योरी ऑफ मेरिडियन की ब्लड इन यांग एंड जेंग फू ऑर्गन्स विद प्रैक्टिकल एक्यूपंक्चर टेक्निक्स। यह मेरिडियन ऊर्जा, ब्लड इन और यांग के सिद्धांतों को व्यवहारिक एक्यूपंक्चर तकनीक के साथ जोड़ती है। तो एक्यूपंक्चर थेरेपी है, आपके ब्लड है, आपका ऊर्जा है, की इन यांग है, इन सबको व्यवहारिक तौर पे जोड़ती है। इट इज़ नॉट सिम्टम बेस्ड बट आल्सो इटियोलॉजी एंड सिंड्रोम बेस्ड ट्रीटमेंट। तो ये केवल लक्षणों पर आधारित इलाज नहीं करती है, उपचार नहीं करती, बल्कि ये बीमारी के कारण, इटियोलॉजी और उसके सिंड्रोम पर भी आधारित है, उस पर भी काम करती है। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एक्यूपंक्चर थेरेपेटिक्स ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सिंड्रोम डिफरेंस। एग्जाम्पल हेडेक, लीवर यांग राइजिंग, की स्टेग्नेशन, ब्लड डिफिशिएंसी, विंड इन्वेंशन, ईच हैज डिफरेंट ट्रीटमेंट। एक्यूपंक्चर थेरेपी के मुख्य सिद्धांत। तो सबसे पहले क्या है, सिंड्रोम के आधार पर, सिंड्रोम के अनुसार। सिंड्रोम में क्या होता है, कई सारी बीमारियां एक साथ हो जाती हैं। तो उदाहरण दिया, सिर दर्द है तो सिर दर्द लीवर यांग बढ़ जाएगा तब भी सिर दर्द, और की अगर रुक गई तब भी सिर दर्द, ब्लड की कमी है तब भी सिर दर्द, हवा का असर हो गया तब भी सिर दर्द है। तो हर एक का इलाज अलग अलग होगा। तो लीवर यांग का अलग इलाज है, की स्टेगनेट करके उसका अलग इलाज है, ब्लड की कमी है उसका अलग इलाज है। तो सभी का अलग अलग इलाज है। रूट वेन फनाम ब्रांच बायो ट्रीटमेंट। मूल यानी रूट और शाखा का इलाज, मतलब रूट में दिक्कत है तो उसके जो ब्रांच है वहाँ इलाज होगा, ब्रांच में दिक्कत है तो रूट पे इलाज होगा। रूट ट्रीट कॉज क्रोनिक अंडरलाइन डिफिशिएंसी। मूल का इलाज जब पुरानी और अंदरूनी बीमारी है तो रूट का इलाज है, और ब्रांच ट्रीट सिम्टम। ब्रांच क्या है, ये सिम्टम के इलाज होते हैं। टोनिफिकेशन, सीडेशन। टोनिफाई की ब्लड इन यांग वेन डिफिशेंट। टोनिफिकेशन शक्ति बढ़ाना और सीडेट शांत करना। सीडेट एक्सिस स्टेगनेट आर पैथोजेनिक फैक्टर। कमी होने पर की ब्लड इन यांग को बढ़ाया, टोनिफाई किया जाता है। सीडेट एक्सिस स्टेग्नेशन आर पैथोजेनिक फैक्टर। अधिकता, रुकावट या बीमारी फैलाने वाले कारक को शांत करके सीडेट करते। इन एंड यांग। बैलेंस इन एंड यांग, इन और यांग में संतुलन। कोल्ड बनाम हीट एक्सिस बनाम डिफिशिएंसी, इनमें बैलेंस। यूज ऑफ लोकल प्लस डिजिटल पॉइंट। लोकल और डिजिटल पॉइंट यूज होते हैं, और कोई भी बीमारी है तो उसके डिजिटल और लोकल पॉइंट यूज होते हैं।
यूज ऑफ लोकल प्लस डिजिटल पॉइंट, लोकल सिम्टोमेटिक रिलीफ, लक्षणों का इलाज करता है। और डिजिटल रूट कॉज, चैनल ऑर्गन रेगुलेशन, मूल कारण यानी चैनल अंग का नियमन इलाज करता है। एक्यूपंक्चर थेरेपी, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन एक्यूपंक्चर थेरेप्टिक्स। एक्यूपंक्चर थेरेपी में इलाज के तरीके, तो सबसे पहले है निडलिंग टेक्निक, सुई लगाने की तकनीक है। मैनुअल स्टिमुलेशन, लिफ्टिंग, थ्रस्टिंग, रोटिंग। मैनुअल स्टिमुलेशन ऊपर नीचे करना, चुभाना, सुई को घुसाना, ये सारी चीज़ें। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, लो हाई फ्रिक्वेंसी। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में कम या ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रखते हैं, उसमें जैसी ज़रूरत के हिसाब से। वार्म निडल एक्यूपंक्चर, मोक्सा इन ऑन निडल, निडल पे मोक्सा करते हैं। निडल पंचर कर दिया पहले, फिर निडल को गर्म किया जाता है। फायर निडल, हीटेड निडल यूज फॉर वाई सिंड्रोम। फायर निडल, एडजेक्टिव थेरेप्टिक्स थेरेपीज, एडजंक्टिव थेरेपीज यानी सहायक थेरेपी। मोक्सिवेशन, वार्म्स मेरिडियन, टोनिफाइज यांग, एक्सपेल्स कोल्ड। मोक्सिवेशन से क्या होता है, मेरिडियन वार्म होती है, यांग बढ़ता है, ठंडक दूर होती है। कपिंग रिमूव स्टेग्नेशन, प्रमोट्स की ब्लड सर्कुलेशन। कपिंग थेरेपी से क्या होता है, इससे स्टेग्नेशन यानी रुकावट दूर होती है, ऊर्जा जो है की और रक्त के संचार में बढ़ावा होता है यानी सुधार आता है। ऑरिकुलर थेरेपी, ईयर पॉइंट फॉर एडिक्शन पेन स्ट्रेस। ऑरिकुलर थेरेपी लत, दर्द और तनाव के लिए कान के पॉइंट्स। तो ऑरिकुलर थेरेपी में किसी चीज़ की लत लग जाए, दर्द है, तनाव है, कान में पॉइंट्स जो हैं वो ईयर पॉइंट्स यूज होते हैं इसमें। स्कल्प एक्यूपंक्चर, न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। नॉन निडल स्टिमुलेशन, बिना सुई वाला स्टिमुलेशन, ये कैसे होता है, तो इसमें एक्यूप्रेशर, सीड, मैग्नेट, लेजर एक्यूपंक्चर। तो एक्यूप्रेशर थंब या मैग्नेट के माध्यम से पॉइंट सिलेक्शन प्रिंसिपल, लोकल पॉइंट ट्रीट द अफेक्टिव रीजन डायरेक्टली। लोकल पॉइंट यदि हम लगाते हैं तो जो भी हिस्सा प्रभावित हुआ है उस पर सीधा इलाज होता है, वहीं का लोकल का। फॉर एग्जांपल नी पेन में ST35 LE4, तो अगर घुटने में स्टमक का 35, एक्स्ट्रा ऑर्डरी का LE4 यदि इस पर पंचर करते हैं तो ये वहाँ का लोकल पॉइंट है, वो ठीक करेगा। डिजिटल पॉइंट, चूज ऑन मेरिडियन रिलेटेड टू डिजीज साइट, बीमारी वाली जगह से जुड़े मेरिडियन पर चुने जाते हैं। जिस मेरिडियन में बीमारी है उस मेरिडियन के पॉइंट चुने जाते हैं इसमें। एग्जाम्पल माइग्रेन, टेम्पल पेन, जीबी चैनल। तो माइग्रेन या कनपट्टी का दर्द, यूज डिजिटल पॉइंट GB41 ऑन फुट, तो पैर पर डिजिटल पॉइंट GB41 का उपयोग करते हैं। एम्पेरिकल पॉइंट, क्लासिकल गो टू गो पॉइंट्स
गो टू पॉइंट्स फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। खास स्थितियों के लिए पारंपरिक और भरोसेमंद पॉइंट्स। एग्जाम्पल हेगू LI4 फॉर पेन एंड फेस डिसऑर्डर। तो LI4 जो है वो दर्द और चेहरे की समस्याओं के लिए है। ST36 फॉर टोनिफाइंग की डाइजेशन, दर्द और चेहरे की समस्या के लिए है। ST36 पाचन की संबंधित समस्या के लिए है। स्पेशल कैटेगरी है। 5 पॉइंट एक्यूट एंड क्रोनिक इंटरनल डिजीज, अचानक होने वाली और पुरानी बीमारियों में उपयोग होते हैं 5 पॉइंट। बैक पॉइंट ट्रीट जैंग फू ऑर्गन, जैसे BL13 फॉर लंग, BL15 फॉर हार्ट। तो फैक्स पॉइंट है, ये ऑर्गन को पीछे से सपोर्ट करते हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग पॉइंट है। तो यहाँ पे जैसे गॉल हार्ट के लिए यूनिब्लेडर का BL15 और लंग्स के लिए BL13 बताया गया है। फ्रंट MU पॉइंट्स, फ्रंट सू पॉइंट डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फॉर विस्केरा स्टमक, अंदरूनी अंग जैसे विस्केरा की जांच और इलाज पेट के लिए CV12। युआन सोर्स पॉइंट रेगुलेट ऑर्गन की। सोर्स पॉइंट जो है वो आपके ऑर्गन्स की को नियंत्रित करते हैं। लियो कनेक्टिंग पॉइंट ये जुड़े हुए मेरिडियन में संतुलन बनाते हैं। बैलेंस पेयर्ड मेरिडियन। कॉन्फ्लेंट पॉइंट रेगुलेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन, यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन को नियंत्रित करते हैं। एक्यूपंक्चर थेरेपेटिक्स इन कॉमन डिजीज, सामान्य बीमारियों में दर्द। एक्यूपंक्चर थेरेपी तो सबसे पहले दिया है दर्द। पेन डिसऑर्डर, हेडेक के लिए है तो GB20 LI4 ST8 GB41। माइग्रेन GB8 SG5 LR3 GB41। माइग्रेन GB8 SG5 LR3 GB41। बैक पेन BL23 BL40 DU3 KL3। साइटिका BL40 BL60 GB30 GB34। ये माइग्रेन के लिए। बैक पेन पीठ के निचले हिस्से में दर्द BL23 BL40 DU3 KL3। साइटिका BL40 GB30। आर्थराइटिस पाई सिंड्रोम लोकल 80 पॉइंट्स ST36 SP9 GB34। इसके बाद है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। नोजिया वोमिटिंग PC6 ST36 CB12। एब्डोमेन पेन CB12 ST25 ST36।
कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ST25, SG6, LI4, VL25, डायरिया, ST36, ST36, SP9, VL20, डिस्पेसिया, CV12, ST36 और PC6, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, BL13, LU7, ST36, कफ, LU5, LU7, BL13, CV17, कॉमन कोल्ड, LI4, LI20, DU14, LU7, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्त्री रोग से संबंधित कोई समस्या है तो डिस्मेनोरिया, SP6, CV4, LI4, यानी पीरियड्स में दर्द, इरेगुलर मेंसेस, अनियमित पीरियड, SP6, CV4, LI4, इरेगुलर मेंसेस, CV4, SP10, ST36, इनफर्टिलिटी, CV4, KL3, ST36, SP6, ब्रीच प्रेसेंसेशन, BL67 विथ मोक्सिएशन, न्यूरोलॉजिकल साइकेट्रिक डिसऑर्डर, इंसोम्निया, H7, SP6, एनमियन, DU20, एंजाइटी डिप्रेशन, H7P6, DU20, LR3, एपिलेप्सी, DU26, ST40, LR3, स्ट्रोक, हेमिप्लीजिया, रिहैब, LI11, LI4, ST36, GB34, फेशियल पैरालिसिस, बेली पाल्सी, ST4, ST6, LI4, GB40, अदर डिसऑर्डर, अन्य बीमारियां, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, LI11, ST36, LR3, KL3, डायबिटीज, BL13, BL20, BL23, ST36, SP6, ओबेसिटी, ST36, ST25, SP6, LI11, आर्टिकुलर पॉइंट्स, स्टमक, सिनेमा, मॉडर्न रिसर्च एंड एविडेंस, modern research and evidence analgesic effect explained by endorphin and enkephalin release, दर्द कम करने का असर एंडोर्फिन और एनकेफेलिन के रिलीज से समझाया गया। इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर रेगुलेट्स न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, डोपामिन, इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर से न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट होते हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन, इम्प्रूव माइक्रो सर्कुलेशन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड इम्यून रेगुलेशन। तो माइक्रो सर्कुलेशन, एटॉमिक नर्वस सिस्टम और इम्यून रेगुलेशन में सुधार होता है। प्रिकॉशन इन थेरेप्टिक्स, इलाज में सावधानियाँ, अवॉइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड पॉइंट्स इन प्रेगनेंसी, LI4, SP6, BL60, केयर इन पेशेंट विद ब्लीडिंग disorder are anticoagulant
थेरेपी। ब्लीडिंग डिसऑर्डर या एंटीकोगुलेंट थेरेपी वाले मरीज का इलाज करते समय सावधानी बरतनी है। अवॉइड नीडलिंग इन एरियाज विथ स्किन इन्फेक्शन, अल्सर और ट्यूमर्स। त्वचा के इन्फेक्शन, अल्सर या ट्यूमर वाली जगहों पर सुई नहीं लगानी है। एल्डरली इन्फेंट्स आर वेरी वीक पेशेंट, जेंटल स्टिमुलेशन। बुजुर्ग, शिशु या बहुत कमज़ोर मरीज के लिए केवल स्टिमुलेट, हल्का सा स्टिमुलेशन करना है। ठीक है। फिर यूनिट 14, इस यूनिट को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया। ठीक है।